नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ के लोगों को दावत देना। नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोग जो मुसलमान न होने के बावजूद आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफारे मक्का आपको और आपके सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर नहीं करते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में से थे, जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद करते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल में ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफात से निजात मिले और दीन को फैलने की बुनियाद पर जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदार जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, और अल्लाह के दीन की तरफ मतलब अपनी ओर मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा न किया कि आप यहाँ कयाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर ये बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, अल्लाह ने आपको ही नबी बना के भेजा है। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा और कोई मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, अगर तू वाकई में नबी है जैसा कि तेरा दावा है तो तेरी बात से इनकार करना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारे चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे, तब उन लोगों ने वहां के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हालांकि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ, तब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही जो वफा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशु होता है और मुंह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन को जिसे तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फरिश्ते को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है। आप जो चाहे उसे हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचले जाएं, या और जो सजा आप तजवीज फरमाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और इबादत करें। फरंदस को ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के जिनके हम नाम लेवा हैं कि हम जरा सी तकलीफ से किसी को मामूली गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं, फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पेरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मुशक्कत उठाने के बावजूद न बद दुआ करते थे न बदला लेते थे।